जय माता दी गाइस। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो आप लोगों को यार मैंने बोला था कि बाल थोड़े के बाद कटवाने तो थोड़े बहुत सेट करवाए। देखो कटवाए तो नहीं है। ओके। सो बहुत ज़्यादा मैसी हो गए थे और ऊपर से क्रिसमस भी आ रही थी और बाहर घूमने वूमने भी जाना होता है, तो मम्मी भी बोल रही थी कि भाई बहुत ज़्यादा मैसी हो गए, इसलिए मैंने थोड़े बाल सेट करवाए हैं। ओके। सो 10 यूरो का खर्चा आया यार। ऑब्वियसली थोड़ा महंगा है। ओके। 10 यूरो मतलब एक तरीके से देखने जाओ तो 3-4 महीने के बाद अगर आपको कटवाने होते तो इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं लगता है। तो भाई आज का जो वीडियो होगा थोड़ी बहुत ये भाई लेटेस्ट अपडेट्स की बात बता दो। अगर वीज़ा का कैटेगरी का बता दो तो अक्टूबर का आई थिंक 4th वीक भी स्टार्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आए हैं। कुछ लोगों के नेगेटिव रिजल्ट्स आए, कुछ लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। तो शायद वो लोग आ रहे हैं अक्टूबर के। भाई बहुत ज़्यादा लोग थे जो मुझे बोल रहे थे कि भाई हमारा वीज़ा आ चुका है। और अक्टूबर वालों को देखो भाई, थोड़ा बहुत है ना नेगेटिव साइड अक्टूबर में ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है 2025 में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है। उसके साथ साथ वीज़ा रेशियो को भी सक्सेस रेट बढ़ेगा, क्योंकि सीजनल वीज़ा ये लोग बंद करवाने वाले हैं। 110% श्योर है कि भाई सीजनल वीज़ा बंद होने वाले हैं, गवर्नमेंट ने बोल दिया है। तो शायद सीजनल वीज़ा के ऊपर जो भी जितने ज़्यादा एफर्ट्स लगते थे, जितनी ज़्यादा टीम्स लगती थी वीज़ा अप्रूवल के लिए, रिसर्च के लिए, तो शायद उसको अभी ये लोग लॉन्ग टर्म वीज़ा के अंदर कन्वर्ट जो बोल रहे हैं हो जाएगा। ओके। मतलब कि जो पब्लिक जो एम्प्लॉयज़ उसके अंदर काम करते थे वो अब वीज़ा प्रोसेसिंग लॉन्ग टर्म के लिए अब वो काम करेंगे। तो वीज़ा प्रोसेसिंग शायद टाइम स्पीड हो जाएगा। उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट जॉब फैसिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ज़ाग्रेब में अनएम्प्लॉयमेंट्स बढ़ रहे हैं फॉरेनर वर्कर्स के लिए। तो उनको कुछ 400 यूरोज़ तक की बेनिफिट मिलेगी। उसके साथ साथ उनके जो स्किल्स हैं, अगर उनके पास अच्छे खासे सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज़ है, तो उनके बेसिस के ऊपर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी। अब ये तो भाई अपडेट दिया है, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या क्या और इस मंथ में अपडेट आते हैं। तो भाई अब बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि भाई कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा महंगी है पूरे क्रोशिया में। देखो भाई बहुत सारी सिटीज़ है, जैसे कि देखो भाई 4 मेन सिटी है। तो अपना आज का मेन कंटेंट यही है कि विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रोशियन सिटी टू लिव इन। ठीक है। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग रहते हैं स्प्लिट में, ओसीजैक में, ज़ाग्रेब में। ठीक है। तो मैं मेन सिटीज़ की बात करूँगा, टाउन्स की बात बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन जो आसपास के जो टाउन्स होते हैं ना वो भी थोड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि जो उनकी मेन सिटी होती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ना। तो भाई जो भी इस चैनल पे नया है पे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और थैंक यू सो मच सब लोगों का जो भी वीडियो देख रहा है। तो भाई देखो, आप सब लोगों को पता है कि भाई ज़ाग्रेब कैपिटल सिटी है, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई कैपिटल सिटी है इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सपेंसिव है। ओके। देखो भाई सबसे पहले है कि मेन है ना, मेन आपको कुछ फ़ोटोज़ भी मैं साथ साथ शो करवाता रहूँगा। देखो मेन है ना, चार चार मेन लार्ज सिटीज़ हैं ऑल ओवर क्रोशिया के अंदर। वो सबसे पहले ज़ाग्रेब, ठीक है, कैपिटल सिटी है, ऑब्वियस सी बात है। ओसीजैक है, स्प्लिट है, ठीक है, रिजेका है, रिजेका बोलते हैं बहुत सारे लोग, यहाँ के लोग बोलते हैं रिजेका। ठीक है। तो ये 4 सिटी है मेन जो सबसे बड़ी है। देखो भाई कैपिटल सिटी है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर। हम लोग स्प्लिट की बात करें तो इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जूरियस सिटी इन द होल क्रोशिया। ठीक है। और ओसीजैक और रेजेक की बात करें, ओसीजैक और राइजेका की बात करें तो वो मीडियम कैटेगरी में आती है एज़ कम्पेयर हम लोग ज़ाग्रेब और स्प्लिट से करें तो। ओके। तो भाई बहुत सारे लोगों की डिमांड्स ये भी होती है कि भाई खाने का क्या सीन है वहाँ पे, खाने का क्या प्राइस होता है, रहने का रेंट का क्या प्राइस होता है, और ट्रैवलिंग का क्या प्राइस होता है, XYZ जो भी एसेंशियल आइटम्स होती है उनका क्या प्राइस होता है। तो भाई डिपेंड करता है ओके कि आपकी फूड हैबिट्स कैसी है, आपकी डेली रूटीन कैसी है। क्योंकि ज़ाग्रेब में जो जिम का है ना, आप लोग जिम का पूछ रहे हैं, तो भाई मैंने पूछा था तो 50 यूरो पर मंथ की उनकी सब्सक्रिप्शन होती है। ओके। ज़ाग्रेब में जो प्रॉपर ज़ाग्रेब में ना, काठमांडू स्टोर जो है इंडियन स्टोर है उसके पास है, वो है 50 यूरो पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है। 24 आवर ओपन है, 24 आवर ओपन है। उसके अंदर आपको लॉकर फैसिलिटी दी जाती है, आपको वाटर फैसिलिटी दी जाती है। ओके। बाथरूम की फैसिलिटी दी जाती है, फ्री वाईफाई है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ प्रोटीन्स और वो सब कुछ लेना है तो उसके पास ही उनका खुद का स्टोर है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं।
अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी नेक्स्ट टाइम तो मैं अंदर से विज़िट करके एक बार उनसे पूछ लूँगा। तो अंदर से विज़िट करके अगर आपको दिखाना होगा तो शायद मैं दिखा पाऊँ। ओके, तो डिपेंड करता है, लेकिन ये सारी मेन तो चीज़ें थी, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं आपको ज़ाग्रेब के अंदर का खर्चा बता दूँ बेसिकली 4 लोगों का, तो देखो उसमें ना रेंटल अमाउंट देखने देखने जाए ना तो 4 लोगों का आता है 2596, ठीक है, यूरो। 4 लोगों का मतलब 400 यूरोज़ पर पर्सन के हिसाब से अगर आप माने जाओ तो भाई 400 यूरोज़ का खर्चा आ जाता है रेंटल का। लेकिन एवरेज बता रहे हैं, एवरेज होती है, देखो यहाँ पे इसमें ना एवरेज देखी जाती है, लेकिन बिलो की अगर बात करें तो 200 यूरोज़ में भी मिल जाता है बेसिकली। लेकिन अगर हम लोग एज़ कम्पेयर अगर हम लोग स्प्लिट की बात करें तो 2714 यूरो है, ठीक है, पूरी फैमिली की। लेकिन एवरेज अगर देखने जाएँ तो स्प्लिट में 750 यूरो तक का रेंटल एक्सपेंसेस है, क्योंकि वहाँ पे महंगी सिटी है, इनकम अच्छी होती है एज़ कम्पेयर अगर हम लोग दूसरी किसी सिटीज़ की बात करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे रेंटल भी ज़्यादा है। राइज़ेक और ओसीजेक में तो भाई एवरेज है, एज़ कम्पेयर हम लोग करें स्प्लिट और ज़ाग्रेब से तो बहुत ही ज़्यादा कम है, राइट। तो भाई जिसका भी वीज़ा लगा होता है, देखो जिसका वीज़ा लगा होता है ओसीजेक के अंदर, स्प्लिट के अंदर, ज़ाग्रेब के अंदर, ठीक है, तो उनको समझ लेने का है कि भाई अगर आपका ज़ाग्रेब में 100 यूरोज़ का अगर मंथली खर्चा है ना, तो आपका स्प्लिट के अंदर हो जाएगा 130 यूरो। आप 30% एक्सपेंस मान लीजिए ज़्यादा कि आपका हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपका ओसीजेक और रायजेका सिटी में है तो आप समझ लीजिए कि भाई वहाँ पर खर्चा आपका है ना 20% कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर हमारा ज़ाग्रेब से और स्प्लिट से करें तो। ये तो भाई मेन डिफरेंस आ ही जाता है। और अगर आपको मैं बता दूँ कि भाई कि स्प्लिट है ना, ठीक है, वो देखो कंपैरिजन स्प्लिट और ज़ाग्रेब का ही ज़्यादा होता है। क्यों होता है देखो, क्योंकि दे आर इंटरकनेक्टेड, ऑब्वियस सी बात है कि इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि ज़ाग्रेब कैपिटल सिटी और स्प्लिट द मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जूरियस सिटी, ठीक है, ऑल ओवर क्रोएशिया। तो भाई टूरिज़्म सबसे ज़्यादा है, माना ना कि टूरिज़्म ज़ाग्रेब में भी है, लेकिन जितना स्प्लिट में है ना टूरिज़्म, उतना और कहीं पे भी टूरिज़्म नहीं है ना। क्योंकि देखो टूरिज़्म होता है तो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और वर्क अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है स्प्लिट में। मतलब कि वहाँ पे काम को अगर आपको शिफ्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है तो हो जाता है। बहुत सारे जो यहाँ पे पुराने मतलब लोग होते हैं ना, जैसे कि पुराने जो डिलीवरी बॉय हैं, तो उनको जैसे 15 दिन की छुट्टी मिलती है ना क्रिसमस की, तो वो लोग स्प्लिट चले जाते हैं। किस चीज़ के लिए? डिलीवरी के लिए, क्योंकि उनके पास लाइसेंस तो वैलिड होता ही है। तो स्प्लिट जाके वो लोग डिलीवरीज़ करते हैं, है ना। तो वहाँ पे वो लोग डिलीवरीज़ करते हैं, तो वहाँ पे डिलीवरीज़ का पैसा भी एज़ कम्पेयर ज़ाग्रेब से उनको ज़्यादा मिलता है। तो ये तो भाई मुझे मतलब किसी ने बताया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता ही है। जहाँ पे आप 800-900 यूरोज़ अगर आप ज़ाग्रेब में कमा रहे हो ना, तो स्प्लिट में आप उससे डबल कमा सकते हो। 1600 से 2000 यूरोज़ के अंदर-अंदर आप आराम से कमा सकते हो सिर्फ डिलीवरीज़ में। तो भाई अगर मैं आपको अब बता दूँ कि उनके खाने-पीने का खर्चा क्या होता है, तो ज़ाग्रेब है ना भाई 8 ओवरऑल देखा जाए तो 8.3% लोअर एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर हम लोग स्प्लिट से करा जाए तो। मतलब कि आप सोचिए कि 10% हर चीज़ों में कम है। अगर आप रेंटल्स की बात करें तो वो 12% कम है एज़ कम्पेयर हम लोग स्प्लिट से कर रहे हैं, ठीक है। स्प्लिट से बात कर रहे हैं, ओसीजेक और रेज़ेक है ना, उसके 10% और कम कर दो, ओके, उसके अंदर 10% और ऐड कर दो। तो जैसे कि 11% है ना, जैसे रेंटल्स ज़ाग्रेब में कम है स्प्लिट से, तो भाई ओसीजेक और रायजेकिया के अंदर 22% कम हो जाएगा, ओके। लेकिन रेस्टोरेंट्स के जो प्राइसेस है ना वो 20% कम है। आप सोचिए कि जो भाई मैंने यहाँ पे हम लोग खाते हैं पिज़्ज़ा नॉर्मल, तो वो होता है 7 यूरोज़ 12 यूरोज़, ठीक है। लेकिन वो 20% ज़्यादा होगा स्प्लिट के अंदर। तो आप सोच लीजिए कि 13 यूरो के अंदर अंदर आपको पिज़्ज़ा एक मिलेगा। मतलब कि एक्सपेंसेस ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बेसिकली हम तो भाई अपने हिसाब से पैसा कमा रहे हैं ना। और जो ग्रोसरी का प्राइस है वो है 3.4 यूरो ज़्यादा ज़ाग्रेब से स्प्लिट में। तो भाई ये भी एक प्रॉब्लमेटिक बात है कि जो भाई हमें दूध की बोतल 1.5 यूरो 2 यूरो की मिलती है, वो स्प्लिट में हमें महंगी मिलेगी 3 यूरो की। देखो ग्रोसरी बहुत बेसिक आइटम्स है हमारे लिए।
तो जैसे राइस हो गया, ठीक है, राइस हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गया, तो ये सारी बेसिक चीज़ें ना 3.5-4 यूरो 3.5-4% एक्सपेंसिव मिलती है स्प्लिट में। यहाँ पे देखो भाई एमआरपी का कोई सीन नहीं होता है, एमआरपी का कुछ भी सीन नहीं होता है। और आप अपने हिसाब से कोई भी प्राइस सेट कर सकते हो, सेल कर सकते हो, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होती है। बहुत बार एडवांटेज है जो बिज़नेस करता है, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है कंज्यूमर को, क्योंकि उनको एक कुछ फिक्स प्राइस के बारे में पता नहीं है, तो एक ये चीज़ हो जाती है ना। तो वर्क परमिट की अगर मैं आपको अपडेट्स कुछ दे दूँ बेसिकली, तो वर्क परमिट्स तो भाई बहुत ज़्यादा फेक वर्क परमिट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दारोमदार दिया जा रहा है एजेंट का। एजेंट क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि भाई अपनी चौकन्ना रहिए एजेंट से, ठीक है। अब वो लोग भी ये पूछते हैं कि भाई पता कैसे चलेगा कि फ़ेक वर्क परमिट है या फिर ओरिजिनल है। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वर्क परमिट इशू होता है ना, उसके अंदर देखो गवर्नमेंट की सिग्नेचर होती है, ओके। ओआईबी नंबर अगर आपका और ऑनलाइन जो आप कंपनी देख रहे हो आपकी सेम कंपनी, उसका मैच नहीं हो रहा है, तो भाई बिल्कुल सही बात है कि फ़ेक वर्क परमिट है। मैंने देखा है, ठीक है। लोग ये भी करते हैं कि भाई आपका अगर आपका नाम 2 बार है, ठीक है। देखो भाई इसके बारे में मैं आपको देखो कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है। देखो इसके लिए कोई एप्लीकेशन भी नहीं है, कोई ट्रैकिंग नंबर भी नहीं है, ठीक है, कि भाई ये फ़ेक है या ओरिजिनल है। तो कुछ चीज़ें हम लोग है ना कॉमन देख के बता सकते हैं कि भाई ये ओरिजिनल है या ये फ़ेक है। और जब आप एम्बेसी में क्या बोलते हैं इसको, वीएफएस के अंदर सबमिशन करवाते हो, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि भाई ओरिजिनल है या फेक नहीं है, क्योंकि उनके पास तो भाई लाखों आते हैं। या तो आप जब सबमिशन करवाने जाते हो तो वहाँ पर जिनके जिनके वर्क परमिट आए होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप अकेले तो होते नहीं है जो वीएफएस में सबमिशन करवा रहे हो, तो उनसे भी बात कीजिए कि भाई ये क्या है, देखो तो तेरा वर्क परमिट कैसा है, मेरा वर्क परमिट कैसा है। देखो वर्क परमिट के अंदर ना सिर्फ़ और सिर्फ चेंजेस होंगे आपके नाम पर, आपका जो सिटी है वो, है ना। बाकी सब कुछ सिग्नेचर ये सब कुछ अगर आपको उनका और आपका दोनों का सेम ना लगे, तो आप समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसके लिए तो भाई कुछ स्पेसिफिक बात नहीं है कि भाई कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल है या फेक है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि भाई ये आप ये कुछ चीज़ें, कुछ प्रिकॉशंस आप फॉलो कर सकते हो। आप अपने एजेंट को भी बोल सकते हो कि भाई अगर इस चीज़ के कारण अगर आएगा तो भाई मैं पैसा सारा ले लूँगा वापस। बाकी अगर मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर दूँ, तो भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी है, डेफ़िनेटली बड़ी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है दूसरी कंट्रीज़ का यहाँ पर। तो डिलीवरी जॉब्स में भी जो आने वाला है, तो भाई डिलीवरी जॉब वाला आपने अगर वीडियो देखा है मेरा, तो आपको ऑब्वियसली पता है भाई कर सकते हैं। थोड़ा सा टफ़ पड़ता है, लेकिन आप कर सकते हो, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि भाई अपने आप को कुछ अच्छी स्किल्स के अंदर, अपने आप से कुछ स्किल्स समझ कर, कुछ प्रिपरेशन कर कर कोई अच्छे स्किल्स के अंदर अगर आप आइए। वर्क परमिट की बात कर दूँ तो भाई जिसने जून जुलाई अगस्त में किया था सबमिशन, वो अभी आप विड्रॉल करवा लीजिए ज़ाग्रेब सिटी का और स्प्लिट सिटी का। और नॉर्मल टाइम अगर मैं आपको बता दूँ तो 45 से 50 डेज़ के अंदर अंदर आ जा रहा है सबका वर्क परमिट। और जिसका नहीं आ रहा है तो शायद अभी होल्ड पे होगा क्रिसमस के वेकेशंस के कारण। शायद उसके बाद जब 7th या फिर 8th ऑफ दिसंबर को जब ओपन होगा सब कुछ, तब शायद ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 2025 में ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करेंगे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, क्लीनर जॉब्स को ज़्यादा से ज़्यादा अभी टारगेट किया जा रहा है। तो उसके अंदर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, इंटरव्यूज़ भी लिए जा रहे हैं। तो भाई आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने आप को थोड़ा चौकन्ना रखिए। बाकी आपने देख लिया भाई क्या क्या कौन सी सिटीज़ एक्सपेंसिव हैं, राइट। तो भाई थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं यार फिर एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता दी, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।